झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए तो राहत दे देता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट सारी ज़िंदगी झेलने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके फिर से अपनी शत्रु देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें 18 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 से 28 दिन तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह अगर वह अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता, क्योंकि वह भयभीत होता है। लेकिन शुक्राचार्य के इस गोचर के लिए यह सूत्र लागू नहीं होता। इसके पीछे कारण है, देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति जो धनु राशि के स्वामी होते हैं, वह अपने मित्र मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, उसमें गोचर कर रहे हैं और अपनी नवम दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं। और कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो उसके बल में विशेष रूप से वृद्धि कर देता है, उस घर के बल में। परिणाम स्वरूप धनु राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि का पड़ना पहले से ही इस भाव को बल प्रदान किया हुआ है। और यहाँ पर शुक्राचार्य का आ जाना, देखिए, शुक्राचार्य के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। फलतः शुक्राचार्य यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, गुरु के घर में गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के गुरु आपको अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बड़े विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि एक गुरु दूसरे गुरु के घर में अपने ही गुरु से दृष्ट होकर के कैसा आपको परिणाम देने वाला है। हर प्रकार से आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि दोनों गुरुओं का मिलन जो होने वाला है, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि दोनों गुरु मिलकर के आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, तो वहीं इस समयावधि में आपको किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, सारी बातें आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य काल पुरुष का सुख। जी हाँ, जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हमें प्राप्त है, ये सभी सुख सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य के कारण ही हमें प्राप्त हैं। इसलिए जन्म कुंडली में शुक्राचार्य का बलि होना अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जब शुक्राचार्य जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो यह जातक को बड़ी आसानी के साथ और बड़ी सहजता के साथ ही उसे उसके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, शुक्राचार्य के बलि होने से व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का भोग करता है, उसका जीवन बड़ा ही सुखमय होता है। और अगर गुरु कहीं से बलवान हो जाए वहीं पर तो फिर कहना ही क्या, जातक अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का बड़े अच्छे से भोग करके अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ करके ईश्वरीय सत्ता की प्राप्ति करता है। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी समझदारी, अपने ज्ञान, अपने विवेक का इस्तेमाल करके हर प्रकार से सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होते हुए अंत में परम तत्व की प्राप्ति करता है। इसलिए मैं समझता हूँ शुक्र और गुरु
इन दोनों का ही बलवान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर एक भी कमजोर हो जाएगा तो उससे संबंधित कारकत्व में कमी होगी और जातक उसे ही प्राप्त करने के लिए जीवन भर मेहनत करता रह जाएगा और उसे परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और उसका फिर पूरी तरह से उसका जीवन बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। कहते हैं ना कि राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। ऐसी स्थिति जातक की हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ इन दोनों का बलवान होना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए शुक्राचार्य आपकी राशि के ही स्वामी बनते हैं और इनका जो यह परिवर्तन हुआ है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक शुक्राचार्य यानी कि आपकी राशि के स्वामी सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे आपके, और 18 तारीख को सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20-25-25-30 दिनों तक इसी अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन शुक्र देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के मंगल और बुध के साथ युति बना करके उनका बल प्रदान करेंगे। तो कहना ही क्या, यह समय आपके जीवन में एक स्वर्णिम काल के समान साबित होगा। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर आपको अचानक ही धन की प्राप्ति करवाएंगे। कौन कौन? गुरु और शुक्र। जी हाँ, देखिए अष्टम भाव जो होता है यह आपके जीवन में घटने वाली अकस्मात घटनाओं का होता है। गुरु धन के कारक और शुक्र के ऊपर दृष्टि पड़ना, तो कहना ही क्या, इस समय अचानक ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। चाहे वह धन आपको किसी भी रूप में प्राप्त हो, उसका कोई आइडिया आपको नहीं होगा, लेकिन अवश्य ही इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपकी कुंडली में भी अष्टम और द्वितीय भाव का बलवान होना आवश्यक है, तभी जाकर के ऐसा प्रभाव आपको अभी वर्तमान में देखने को मिलेगा। देखिए, शुक्राचार्य आपके व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और गुरु का प्रभाव तो कहना ही नहीं। इस समय आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। आप जिससे मिलेंगे, जिससे बात करेंगे, वह आपसे अवश्य ही प्रभावित होगा, नो डाउट। द्वितीय भाव आपके कुटुंब परिवार का होता है। परिणाम स्वरूप गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर, तो आपके कुटुंब परिवार में खुशियों का आगमन होगा, कुटुंब परिवार में आपसी तालमेल बेहतर होगा और अभी तक धन को लेकर के जो समस्या थी आपके मन में, समझ जाइए वह समस्या दूर होगी। धन संचयन नहीं कर पा रहे थे, धन संचयन कर पाने में इस समय आप कामयाब होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा था, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। और क्या कहना, ससुराल पक्ष से भी आपको इस समय लाभ की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, गुरु आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी बनते हैं और आपके अचानक घटने वाली घटनाओं के, यानी कि आपके जीवन में देखोगे तो गुरु का प्रभाव लाभ के रूप में तो रहता है। इसलिए जब भी उनका संबंध इन भावों से बनता है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं। यहाँ पर मंगल और बुध का भी प्रभाव रहेगा, कहना ही नहीं। आपकी संतान को भी उसके करियर में विशेष तौर पर ये गुरु और शुक्र सफलता प्रदायक साबित होंगे। संतान को लेकर के जो चिंता थी वह दूर होगी। संतान कंसीव होने को लेकर के कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व और वाणी तो प्रभावशाली रहेगा, नो डाउट। साथ में इस समय आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंटेलिजेंसी, ये सब कुछ लोगों को प्रभावित करेगी और ये सब कुछ आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी के माध्यम से लोगों को प्रभावित करेगी, कहना ही नहीं। शुक्राचार्य का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपके रोग ऋण शत्रु, जी हाँ, इन तीनों शत्रुओं का सफाया कर देंगे। कारण समझिए, आपके सप्तम छठे भाव यानी कि आपके रोग ऋण शत्रु यहाँ के भी स्वामी बनते हैं और मंगल और बुध के साथ हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो नो डाउट यहाँ पर बुध, मंगल और गुरु, इन तीनों के प्रभाव से शुक्राचार्य अपने आप को बलवान होकर के आपके रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों का सफाया कर देंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आप इस समय इन तीनों के ऊपर भारी पड़ोगे। वहीं देखा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी मधुरता लाएगा। पहले भी बताया जा चुका है कि आप जिससे मिलोगे वह आपकी वाणी, व्यक्तित्व की मधुरता और व्यक्तित्व का जो प्रभावशीलता रहेगा उससे अवश्य ही प्रभावित होंगे, नो डाउट।
और आपको हर प्रकार से लाभ की ही प्राप्ति होगी, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो या फिर किसी अन्य फील्ड में। आपकी राशि के स्वामी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का यह गोचर आपके लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए हर प्रकार से मैं इसे लाभदायक ही कह सकता हूं। बस आपकी कुंडली में इनकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए। फिर भी शुक्राचार्य के इस प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए रोजाना आपको इनके बीज मंत्र यानी कि ओम सुम शुक्राय नमः इसका 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करनी है। अपने घर के पूजा स्थान पर आप शुक्र देव के सामने एक घी का दीपक जला करके इस मंत्र का जाप कीजिए। और आपके आसपास अगर किसी देवी का मंदिर है तो वहां पर जाइए और उन्हें लाल रंग का कोई पुष्प अर्पित कीजिए। आपके लिए यह गोचर हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।